श्री राम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। देखो आज हम क्या करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़े थे। अब देखो उसमें से हमने एक फंक्शन पढ़ा था क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब था जितनी भी करेंसी है या मनी बोल सकते हो, ये तुम्हारी इकोनॉमी है इंडिया की। इसमें जितनी भी मनी सर्कुलेट हो रही है उसको कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मनी को सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट नहीं, सर्कुलेट भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? कि अगर इकोनॉमी में आरबीआई को लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में करेंसी हो गई है या मनी हो गई है, तो उसको वहां से विड्रॉ भी कर सकता है। और लगता है कि इकोनॉमी में मनी की रिक्वायरमेंट है तो मनी को वो डाल भी सकता है, इंजेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरह से वो कंट्रोल करेगा ताकि एक स्मूथली हमारी इकोनॉमी रन कर दी जाए। दो सिचुएशन होती है, एक होती है इन्फ्लेशन और एक होती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब मंदी। ये दोनों ही सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए वर्स्ट होती है। अब बोलोगे इन्फ्लेशन वर्स्ट होती है, लेकिन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन होना ही चाहिए कंट्री के अंदर। नॉर्मल इन्फ्लेशन होना ही चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर, तभी वो कंट्री ग्रो करती है। अगर बिल्कुल ही स्टैग्नेंट चली जाएगी तो वो ग्रो नहीं करेगी। लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई यहाँ पे कंट्रोल करेगी, आउट ऑफ कंट्रोल चल। जैसे अभी करंटली आप देखो टोमेटोज के प्राइस कितने चल रहे हैं? 250। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए टोमेटो के प्राइसेस, स्पेसिफिक टोमेटो प्राइस। इन्फ्लेशन का मतलब होता है सभी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होना। यहाँ स्पेसिफिक बता रहा हूँ, अगर ऐसे इकोनॉमी में सभी कमोडिटी के प्राइसेस अगर इंक्रीज होने लग जाए तो आरबीआई क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। और बहुत ज्यादा मंदी आ जाएगी तो भी कंट्रोल करेगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब देखो कंट्रोल कैसे करेगी। ऐसे तो है नहीं कि पब्लिक को बोल देगी भाई पैसे बहुत ज्यादा हो गए, आप एक काम करो हमारे अकाउंट में जमा कर दो, जब डिफ्लेशन की सिचुएशन आएगी तो हम वापस आपके पैसे दे देंगे। ऐसे नहीं होता है। तो क्या होता है? आरबीआई की अपनी होती है मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज, इसका मतलब आरबीआई के पास होते हैं कुछ मेजर्स या बोल सकते हो कुछ टूल्स जिनकी हेल्प से ये इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज या मॉनेटरी मेजर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स या क्वांटिटेटिव पॉलिसी बोल सकते हो। एक होता है क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, दो तरह के मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, यहाँ पे क्या आ रहा है? क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें कुछ नंबर्स की बात होने वाली है, इसमें कुछ डेटा की बात होने वाली है। उधर क्या लिखा है? क्वालिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे डेटा और नंबर की बात नहीं होने वाली है, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट, जजमेंट, ऐसे कुछ चीजों की बात होने वाली है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो वन बाय वन हम दोनों को समझते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो क्वांटिटेटिव वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स। अगर क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट है, देखो वैसे बहुत सारे लोग कैटेगरी बनाते हैं कि इस कैटेगरी में ये आता है, इस कैटेगरी में आता है। मैं आपको कैटेगरी के झंझट में नहीं डाल रहा, सीधे सीधे बताता हूँ कौन कौन से मेजर्स होते हैं। फर्स्ट कोई सा भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो भैया मैं दूसरों की तरह स्पीड में नहीं पढ़ा था, स्पीड में पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे पहले से लिख के रखता, सीधे सीधे लाइन खींचता कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो ही वीडियो देखो, अदरवाइज किसी भी शॉर्ट वीडियो को आप देख सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसा मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? देखो बिल्कुल समझना, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स के पास अगर आपको थोड़ा सा स्पीड देखना है तो 1.5 की स्पीड में या 1.25 की स्पीड में देख सकते हो। कि मेरे को लगता है कि मेरी थोड़ी वॉइस स्लो है, मेरी डिलीवरी थोड़ी स्लो है, तो आप उसको थोड़ा स्पीड कर लिया करो। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स आएगी, टोटल डिपॉजिट्स कहां से? कॉमर्शियल बैंक के पास तो पब्लिक से आती है। पब्लिक में इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने भी यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करा रखा है। वो क्या करेगा? टोटल डिपॉजिट्स यहाँ पे डिपॉजिट करेगा।
ठीक है, इसके पास टोटल डिपॉजिट्स आ गई। अब देखो कॉमर्शियल बैंक के दो ही काम है, हमने कॉमर्शियल बैंक वाली वीडियो में देखा था कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और लोन देगा लोगों को, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी एडवांसेस लोन, जिसको भी लोन की जरूरत होगी, यही कॉमर्शियल बैंक का काम होता है। उसके बदले में क्या करता है, डिपॉजिट के बदले में इंटरेस्ट देता है कुछ, और यहाँ पे लोन देता है तो उससे भी इंटरेस्ट देता है। तो इन दोनों इंटरेस्ट के बीच को बोलते हैं स्प्रेड, और स्प्रेड ही कॉमर्शियल बैंक की क्या होती है, इनकम बोल सकते हैं, यहीं से ये पैसा कमाता है। देखो फॉर एग्जांपल हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट की तो हमें देगा 6% और लोन दिया उससे कलेक्ट करेगा 10%, तो बीच की इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना है, 4%। तो यही कॉमर्शियल बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, पब्लिक ने फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट किए 10,000 रुपीज, और अगर इसने 10,000 के 10,000 लोगों को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए तो कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है, कल को अगर पब्लिक अपने डिपॉजिट को विड्रॉ करने आए तो कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ नहीं बचेगा। तो कॉमर्शियल बैंक अपनी समझ से भी कुछ पैसे अपने पास रखता है, और इसके लिए आरबीआई भी कुछ पॉलिसीज बनाता है। आरबीआई भी क्या करेगा, कुछ पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है, आरबीआई पॉलिसी बनाएगा कि जितनी भी टोटल डिपॉजिट आपके पास आ रही है उसका कुछ परसेंटेज आपको अपने पास रखना पड़ेगा। जितनी भी टोटल डिपॉजिट आ रही है आपके पास या आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज आपको अपने पास रखना पड़ेगा। सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट हेल्ड विद कॉमर्शियल बैंक, हेल्ड विद कॉमर्शियल बैंक इटसेल्फ। इसका मतलब इसको खुद अपने पास रखना पड़ेगा, वो पैसा वो आगे नहीं सकता, अब रखना पड़ेगा। अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, रखना पड़ेगा मतलब कैसे रखेंगे, पैसा आया उसको बना के लॉकर में रख लिया, तिजोरी में रख लिया, कहीं पे रख लिया, कहाँ रख सकते हैं और कैसे कैसे रख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अपने पास रखेंगे, और किस फॉर्म में रखना है, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना है, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना है। ये बात ध्यान रखना है, लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना है। एमसीक्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक आउट ऑफ द फॉलोइंग किस किस फॉर्म में रख सकता है। देखो लिक्विड फॉर्म में कैश में रख सकता है, बैंक का मतलब क्या होता है एक बार देख लो, कॉमर्शियल बैंक के पास आई, अगर अपने पास खुद रखेगा तो उस पर कुछ नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जांपल अगर था कि मैं दूसरे कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कर देता हूँ, कम से कम कुछ तो इंटरेस्ट आएगा, तो वहां पर डिपॉजिट कर सकता है अदर बैंक के साथ, अदर बैंक के साथ। गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकता है, एक होता है नेट डिमांड एंड टोटल डिपॉजिट, इसकी फॉर्म में भी रखना पड़ता है। नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, इसका मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, इस फॉर्म में भी कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है, इस फॉर्म में रख सकता है। अब बात करें कि आरबीआई की, तो आरबीआई ने करंटली, देखो जब अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब जो आरबीआई ने फिक्स कर रखी है एसएलआर वो है 18%। ये बात देना, अभी कितनी है, 18% है। ये बात देना, अभी कितनी है, 18% है। मे बी जब आप एग्जाम की देने जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उस वक्त चेंज भी हो सकती है। वैसे ये लंबे टाइम से चेंज नहीं है, अभी 18% ही चल रही है। तो आरबीआई ने कितना फिक्स कर रखा है, 18%। आई होप समझ गए होगे एसएलआर क्या है। एसएलआर का मतलब है जितनी भी टोटल डिपॉजिट आएगी उसका कुछ परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। और करंटली कितनी है एसएलआर, करंटली है 18%। ठीक है, अब देखो 18% आरबीआई ने फिक्स कर दिया, अब इसको इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अब आरबीआई इंक्रीज और डिक्रीज कब करेगा, आरबीआई के पास दो सिचुएशन होती है, या तो इन्फ्लेशन सिचुएशन होगी इकोनॉमी में, या फिर डिफ्लेशन सिचुएशन होगी। अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन है, अब देखो इन्फ्लेशन सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइजेस जो है कमोडिटीज के वो बहुत ज्यादा है, प्राइजेस क्या है, बहुत ज्यादा हो गए हैं। हर चीज के प्राइस बढ़े, टोमेटो को देखो तो प्राइस बढ़ रहे हैं, गोल्ड के देखो प्राइस बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स के देखो प्राइस बढ़ रहे हैं, हर चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज की प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइस बढ़ने की वजह क्या है, डिमांड बढ़ी है लोगों की, लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। पहले देखो तो किसी के पास मोटर व्हीकल मुश्किल से मिलता था, मोटरसाइकिल होती थी, मोटरसाइकिल। हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ, आप अपने एरिया में देख लेना, हमारे यहाँ पे मोटरसाइकिल होती थी। अभी लगभग लगभग हर घर में कार है, इसका मतलब कार की डिमांड बढ़ी है। तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब डिमांड क्यों बढ़ती है, डिमांड बढ़ने का रीजन है ये
कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास 10 रुपए हैं तो मेरी डिमांड कितनी है, एक चॉकलेट की। मेरे पास 20 रुपए हो जाएंगे तो मेरी डिमांड कितनी है, एक चॉकलेट भी ले लूंगा और एक और दूसरी टाइप की चॉकलेट ले लूंगा। मेरे पास 30 रुपए हो जाएंगे तो मैं एक चॉकलेट भी लूंगा, एक पेन भी ले लूंगा, एक नोटबुक ले लूंगा। अगर मेरे पास मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ना है। तो आरबीआई यहाँ पे पकड़ता है कि सारी जड़ कहाँ है, ये पैसा ही तो है, पैसा इकोनॉमी में बढ़ा हुआ है, तो एक काम करो इस पैसे को ही कम कर दो। तो इस केस में क्या करता है, एसएलआर को क्या कर देगा आरबीआई, इंक्रीज कर देगा। एसएलआर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एक मिनट, एसएलआर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब इंक्रीज करने से क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है पब्लिक, ये है यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक और ये है इकोनॉमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पब्लिक ने यहाँ पे डिपॉजिट किए 100 रुपीज, ठीक है। 18% ऐसा ला रहा है, इसका मतलब 18 रुपीज तो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे और जो बच गए 82 रुपीज वो इकोनॉमी में लोगों को लोन दे देगी। तो इकोनॉमी में कितना पैसा गया, 82। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मनी को हमें कम करना है ताकि डिमांड कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाए। तो आरबीआई क्या कर सकता है, 18% की जगह 20% कर दे। तो अब क्या होगा, पब्लिक से 100 रुपीज गए, 20 इसमें से 20% अपने पास रहेगा मतलब 20 रुपीज, और आगे इकोनॉमी में कितना जाएगा, 80 रुपीज। देखो पहले 82 जा रहा था, अब कितना चला गया, 82। इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हो गई है, कम, और मनी सप्लाई कम होते डिमांड कम, प्राइस कम, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में एसएलआर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डिफ्लेशन में इसका जस्ट उल्टा है, डिफ्लेशन का मतलब मंदी, और मंदी का मतलब यह है कि हर चीज के प्राइस जो है कम हो चुके हैं। प्राइस कम क्यों हो चुके हैं, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, मार्केट में खरीदने कुछ जा ही नहीं रहे। और खरीद में कुछ नहीं जा रहे, इसका मतलब भाई लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो मार्केट जाएंगे नहीं, मार्केट जाएंगे नहीं तो डिमांड कम होती चली जाएगी, डिमांड होगी नहीं तो सप्लायर जो प्रोड्यूसर वो बेचने के लिए अपनी क्वांटिटी के प्राइस कम कर देगा, कम कर देगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा, सीधी सी बात है। एसएलआर इसमें क्या किया था हमने, बताओ, इंक्रीज किया था। तो इस केस में क्या करेंगे, एसएलआर को डिक्रीज कर देंगे। देखो एक बार बताता हूँ, फिर आगे जो भी रेट आएगी उसमें बार बार नहीं बताऊंगा मैं। एसएलआर मतलब फॉर एग्जांपल ये है पब्लिक, ये कॉमर्शियल बैंक, और यहाँ पे इकोन। पब्लिक ने डिपॉजिट किया 100, 18 फिक्स कर रखा है, 18 इसके पास, 82 इकोनॉमी, इकोनॉमी कितने जा रहे हैं, 82। हमें इकोनॉमी में पैसा क्या करना है, बढ़ाना है। पैसा क्या करना है, बढ़ाना, ताकि डिमांड बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए और डिफ्लेशन हमारा करेक्ट हो जाए। तो क्या करेगी, 18% है, अब इसको फॉर एग्जांपल 16% करे तो पब्लिक डिपॉजिट कितना करेगी, 100। कॉमर्शियल बैंक पास कितना रहेगा, 16, और इकोनॉमी में कितना ट्रांसफर कर देगा, 84। पहले कर रहा था 82, अब कर देगा 84। लोगों की जेब में क्या आ जाएगा बेटा, पैसा। पैसा आते डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो डिफ्लेशन सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन में एसएलआर को इंक्रीज करते हैं, डिफ्लेशन में एसएलआर को डिक्रीज करते हैं। तो एमसीक्यू में आपसे यही पूछा जाता है कि इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई शुड डैश एसएलआर। बताओ, ऑप्शन दे देंगे इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दिस, ऐसे ऑप्शन आपको मिले, ठीक है। एसएलआर ऑप्शन समझ गए। एक बार थोड़ा सा, एसएलआर मतलब सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट हेल्ड विद कमर्शियल बैंक इटसेल्फ इन लिक्विड एसेट फॉर्म। अब सेकंड आता है हमारा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, वही बात है, सम परसेंटेज, सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट आई है पब्लिक से, उसका कुछ परसेंटेज क्या करेंगे, डिपॉजिटेड, इस डिपॉजिटेड विद आरबीआई। इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज और यूज करते हैं, पार्क फंड्स विद आरबीआई। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज पार्क बोल देते हैं, ठीक है। तो सीआरआर का मतलब क्या है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट आएगी उसका कुछ परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को कहां डिपॉजिट करना पड़ेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो
एसएलआर कॉमर्शियल बैंक अपने पास खुद रखेगा, सीआरआर में कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जाके अपना फंड पार्क करा देगा, सबमिट करा देगा। अब करंट की बात करें तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब इसकी परसेंट कितनी है, 4.50%। ठीक है, इससे पहले 4% भी रही है। तो टाइम टू टाइम आरबीआई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें वही है, अगर इन्फ्लेशन होगा, वही बात है, इन्फ्लेशन का मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप एक बार इन्फ्लेशन मतलब प्राइस ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और मनी सप्लाई भी क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारा फोकस यहाँ पे, हमें मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए वही बात है, सीआरओ क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही सीआरआर इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी 4.5 है तो 100 में से 4.5 रुपये आरबीआई पर डिपॉजिट, अगर इंक्रीज कर दिए 5 तो 100 में से 5 कहां चले जाएंगे, आरबीआई के पास चले जाएंगे और इकोनॉमी पैसे कम जाएंगे। डिफ्लेशन है तो इसका मतलब प्राइजेज जो क्या है, कम है, क्योंकि डिमांड कम है, और डिमांड कम क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो हमारा फोकस यहाँ है, हमें मनी सप्लाई को क्या करना है, बढ़ाना है, हमें पैसे को इकोनॉमी बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए रेट को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर देंगे। तो सीआरआर क्या कर दोगे, डिक्रीज। सेम एज इट इज वही प्रोसेस जो एसएलआर का समझाया था, बिल्कुल डिक्टो है, उसमें कोई चीज नहीं। बस दोनों डिफरेंस क्या है, ये कॉमर्शियल बैंक अपने पास खुद रखेगा और सीआरआर में कॉमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज क्या करेगा, डिपॉजिट करा देगा, किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, अब लगता है ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए।